ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधेतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधां कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितं च। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नाम्ने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो दयामुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्ठुकी। हरे कृष्ण। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे बुधवार के सत्संग प्रोग्राम में। तो हर बुधवार को हम लोग श्रीमद् भागवतम से श्रवण करते हैं और करते करते हम अभी भागवतम के प्रथम स्कंद के 10 अध्याय हमने पूर्ण कर लिए हैं और आज हम श्रीमद् भागवतम के 11वें अध्याय के बारे में चर्चा करेंगे। क्या आपको मेरी आवाज क्लियर आ रही है? साउंड क्लियर है प्रभु? ठीक है प्रभु जी। ओके प्रभु, थैंक यू। तो 10 अध्याय हमने देख लिए हैं। तो लास्ट टाइम हिज ग्रेस धीर गौर प्रभु ने आपको बताया कि भगवान अभी द्वारका की तरफ जा रहे हैं, हस्तिनापुर से द्वारका के लिए जाने की तैयारी में हैं। तो आप सोचिए कि भगवान कृष्ण जो पूर्ण पुरुषोत्तम है और एक मनुष्य का लीला, मनुष्य के रूप में लीला कर रहे हैं, लेकिन है वो पूर्ण पुरुषोत्तम ही। तो द्वारका जो हस्तिनापुर वासी हैं, जब वो देखते हैं कि भगवान कृष्ण उनको छोड़कर कहाँ जाना चाहते हैं, वापस द्वारका जाना चाहते हैं हस्तिनापुर छोड़कर, तो उनके हृदय पर ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने वज्र से आघात कर दिया हो। कृष्ण शब्द का अर्थ ही होता है जो सर्व आकर्षक हो। तो भगवान कृष्ण सर्व आकर्षक होते हैं और यहाँ पर हस्तिनापुर में वो भगवान के साथ रह रहे थे। प्रतिदिन नित्य प्रतिदिन भगवान का दर्शन उन्हें होता था और जो पांडव हैं वो हर एक प्रकार से भगवान की सेवा किया करते थे और अलग अलग तरीके से उनके साथ मतलब उनकी गतिविधियां होती थी। उन्हीं के साथ खाते थे, अर्जुन तो उनके साथ सोते भी थे क्योंकि इतना मित्र व्यवहार था। तो भगवान के साथ खाना, बैठना, उठना, सोना, हर चीज भगवान के साथ होती थी। और भगवान जो कि पूर्ण पुरुषोत्तम है और उनकी बड़े बड़े योगी ज्ञानी लोग करोड़ों करोड़ों जन्मों तक तपस्या करते हैं कि वो भगवान की एक चितवन, केवल एक कटाक्ष या फिर एक दृष्टि प्राप्त हो जाए। ऐसे भगवान को छोड़ने की किसकी इच्छा होगी? और जब भगवान ऐसा बोल रहे हैं तो इधर उनके हृदय को आघात लग रहा है।
वहीं पर अगर दूसरी साइड में देखा जाए तो द्वारका वाले जो भगवान की हमेशा ही सानिध्य में रहते थे, भगवान की कृपा उनको प्राप्त होती थी, अभी इतने समय से उनको दर्शन नहीं हो रहे हैं भगवान के, तो उनकी हालत कैसी हो गई है। तो उनकी हालत कैसी थी कि जो कोई करोड़पति व्यक्ति है, मान लीजिए एक व्यक्ति है जिसकी लॉटरी में करोड़ों रुपए लग गए हैं और वो करोड़ों रुपए चोरी हो जाएं, तो उस व्यक्ति की हालत कैसी होगी। तो द्वारका वालों की हालत वैसी हो गई है कि भगवान उनके पास थे लेकिन अभी नहीं है, तो प्राय मृत के समान हो जाते हैं। और यहाँ पर द्वारिका वालों, यहाँ पर हस्तिनापुर वालों के पास भगवान थे, सब युद्ध समाप्त हुआ, सब कुछ हो गया, अब भगवान जा रहे हैं, तो बहुत ही आघात लग रहा है। और हमने कुंती महारानी की शिक्षाओं में भी देखा कि कुंती महारानी किस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करती हैं। बोला जितने हमारे पास विपदाएं थी तो आप थे संग में, लेकिन अभी विपदाएं नहीं है तो आप जा रहे हो, तो इससे अच्छा विपदा अच्छी थी, क्योंकि आपका संग प्राप्त हो रहा था, हमें आपकी कृपा प्राप्त हो रही थी। अब यहाँ पे पिछली बार आपने देखा होगा कैसे द्वारका वासी भगवान का इंतजार कर रहे हैं, वहीं पे हस्तिनापुर के वासी जैसे भगवान कृष्ण क्या करते हैं, युधिष्ठिर महाराज के चरण स्पर्श करते हैं। अब देखिए भगवान कृष्ण यहाँ पे एक शिष्टाचार दिखा रहे हैं, एक साधारण मनुष्य होकर। देखिए भगवान कृष्ण परम पूर्ण पुरुषोत्तम हैं, सब जानते हैं, लेकिन युधिष्ठिर महाराज उनसे आयु में थोड़े बड़े हैं, है ना, तो इसलिए वो उनके चरण छूकर आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। तो भगवान हर स्थिति में उच्च होते हैं, और भगवान ऐसे होते हैं जो हर परिस्थिति में उनकी जय होती है। देखिए जब वो कुरुक्षेत्र के मैदान में युद्ध करते हैं या ना करें, लेकिन फिर भी सब लोग भगवान की जय बोलते हैं, और भगवान जो कार्य करते हैं उसके लिए वो पूजे जाते हैं। भगवान चोरी भी करते हैं तो माखन चोर के नाम से फेमस हो जाते हैं, और हर जगह एक ही जयकारा लगता है, बोलो माखन चोर की जय, है ना। और अगर कोई सिपाही लड़ाई करते करते देखे कि लड़ाई कर रहा है दूसरे देश से और भाग जाए वहां से, तो हम उसे कायर बोलते हैं। लेकिन भगवान ने जब रण को छोड़ा तो आज भी यही जयकारा लगता है, बोलो रण छोड़ राय जी की जय। तो इसलिए भगवान बोलते हैं जन्म कर्म चा में दिव्यम यो बेती तत्वता तोक्ता देहा पुनर्जन्म नेति मामिति सो अर्जुना। ओ अर्जुन, मेरे जो जन्म है, मेरा जो कर्म है, वो सभी दिव्य है। अगर कोई चोरी करेगा तो उसे पाप, उसे नरक में जाना पड़ेगा, पाप पड़ेगा। लेकिन अगर कोई माखन चोर को याद करेगा तो एक पाप पूर्ण उसका पाप कट जाएगा और नरक की जगह वो भगवत धाम जाएगा, है ना। अगर कोई किसी कायर को याद करेगा तो उसके मन में डिमोटिवेट होगा कि यार ये छोड़ के रण छोड़ के आ गए थे, कितनी एक क्षत्रिय के लिए कितनी गलत बात होगी। लेकिन वहीं रण छोड़ राय जी को याद करेंगे तो ये मनुष्य देह में जो सबसे बड़ी लड़ाई व्यक्ति लड़ रहा है, इन इन सबसे विजय प्राप्त करके वो भगवत धाम प्राप्त होगा। तो ये भगवान की दिव्य लीला होती है। तो यहाँ पर ऐसे भगवान कृष्ण के बारे में लोग बात कर रहे हैं, जो वहाँ की हस्तिनापुर की महिलाएं हैं, वो अलग अलग तरीके से भगवान की लीलाएं और द्वारका वालों के सौभाग्य के बारे में बात कर रहे हैं कि द्वारका के कितने सौभाग्यशाली व्यक्ति हैं। बोला भगवान की जो एक चितवन देखने के लिए, केवल एक नजर देखने के लिए हमारा मन आतुर रहता है कब भगवान के दर्शन होंगे। बोला ऐसी रानियां निरंतर भगवान के ऐसे दर्शन करती हैं, और इतना ही नहीं, उनके अधरों का अमृत उनको प्राप्त होता है। तो इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा जो इनको प्राप्त हो रहा है। तो ऐसे करके वो बात कर रही होती हैं। तो आज हम लोग देखेंगे कि भगवान द्वारका में प्रवेश करते हैं, और जब भगवान द्वारका में प्रवेश करते हैं तो किस प्रकार से वो चीज चलती है। अभी सुद गोस्वामी बोलते हैं सुद गोस्वामी ने कहा, अनार्तों के देश के नाम से विख्यात अपनी अत्यंत समृद्ध राज नगरी द्वारका के निकट पहुंचकर भगवान ने अपना आगमन उद्घोषित करने तथा निवासियों की निराशा को शांत करने के लिए अपना शुभ शंख बजाया। अब क्या हो रहा है, भगवान द्वारका नगरी के बस भारी खड़े हुए हैं, पहुंच गए हैं। लेकिन पहुंचने के बाद अब भगवान क्या कर रहे हैं, भगवान पहुंचने के बाद थोड़ा अलर्ट कर रहे हैं उन सभी को। तो भगवान ने क्या किया, भगवान का एक शंख था। किसी को भगवान के शंख का नाम पता है?
पंचजन्य। पंचजन्य, वेरी गुड, वेरी गुड। तो पंचजन्य जो शंख था, तो भगवान ने वो पंचजन्य जो शंख था उसे बजाया। वो क्यों बजाया? क्योंकि भगवान बहुत ही दिव्य क्रियाकलाप करते हैं। देखिए कुरुक्षेत्र के युद्ध में भी भगवान ने अपने शंख बजाए थे। पंचजन्य ऋषिकेशो देवदंत धनुर्धर। तो ऐसे करके पंचजन्य जो भगवान कृष्ण के उसका नाम था, देवदत्त जो अर्जुन के शंख का नाम था, मणि पुष्प और ऐसे करके ये अलग अलग शंखों के नाम था। अलग अलग पांडवों ने अपने अपने शंख बजाए थे। भगवान कृष्ण ने पांडवों की जगह से सबसे पहले अपना शंख बजाया था। इधर से कौरवों ने भी अपने शंख बजाए थे। तो शंख जब भगवान ने बजाए थे तो भगवान की जो है क्रियाएं बहुत अलग होती हैं। तो भगवान ने जब कुरुक्षेत्र मतलब वहां पे जब अपना शंख बजाया था, तो जितने भी दुश्मन थे, अपोजिट पार्टी वाले लोग थे, उनके हृदय में आघात हो रही थी और उनके अंदर एक डर पैदा हो गया था कि अब हमें कोई नहीं बचा सकता है, क्योंकि भगवान ने शंख बजाया और हम उनकी अपोजिट टीम में हैं। वहीं पर कुरुक्षेत्र के जो दूसरे पांडवों के साथ में लोग थे, उनके मन में एक विश्वास पैदा हो गया था, अरे भगवान हमारे साथ में है, राखे कृष्ण तो मारे के और मारे कृष्ण तो राखे के, और भगवान हमारी रक्षा करने के लिए खड़े हैं, तो हमें कौन मार सकता है। तो भक्तों के हृदय में तो खुशियों का आनंद, खुशी आनंद और उत्साह भर जाता है जब भगवान अपने शंख बजाते हैं। लेकिन वहीं पे जो अपोजिट टीम में रहते हैं, उनके हृदय में एक डर पैदा हो जाता है। अब यहाँ पर जैसे ही भगवान ने अपना शंख बजाया, तो शंख बजाने से क्या हुआ, जो द्वारिकावासी थे, जो कि बहुत ज्यादा कैसे थे, निराशा में थे, बिल्कुल स्ट्रेस कंडीशन में थे। क्यों थे स्ट्रेस में? उनकी करोड़ों की संपत्ति तो खो गई थी। भगवान कृष्ण अभी वहां चले गए थे और प्रतिदिन द्वारकावासी तैयार होते थे, पूरी द्वारिका को सजाते थे कि भगवान आएंगे, और भगवान नहीं आते थे तो वो लोग निराश हो जाते थे। तो प्रतिदिन वो करते थे, क्योंकि आप देखेंगे अगले श्लोक में आपको पता लग जाएगा कि बिल्कुल तैयार रहते थे वो कि हाँ भगवान आ जाएंगे। तो सुबह जल्दी उठते थे। जैसे किसी का एग्जाम्पल आपको याद आ रहा है कि प्रतिदिन कोई व्यक्ति इंतजार करता था भगवान का? कोई एग्जाम्पल? शबरी, प्रभु जी शबरी। एक्सीलेंट प्रभु जी। तो शबरी प्रतिदिन क्या करती थी, बेर चुन के लेके आती थी, भगवान के लिए रास्ता बनाती थी, और बाकी के जो ऋषि मुनि लोग थे, सब लोग हंसते थे उस पर कि भगवान तो आती नहीं है। सबरी की उम्र भाई सारी, तो सबरी की पूरी उम्र निकल गई है लेकिन भगवान तो आए नहीं। लेकिन वो प्रतिदिन फूलों से एक रास्ता बनाती थी, बेर टेस्ट कर करके लेके आती थी कि कौन सा बेर भगवान के लिए मीठा लगेगा। देखिए वो भाव भक्ति है, उसमें हम सोच नहीं सकते कि जूठा कैसे भगवान को खिला रहे हैं, है ना। लेकिन वो एक अलग भाव है कि जिसमें हम मतलब हम लोगों को समझ पाना मुश्किल होता है। जैसे ऐसा बोलते हैं कि ये क्वालिटी केवल उच्च स्तर के भक्तों में होती है। जैसे एक क्वालिटी होती है कि व्यक्ति के अंदर बुद्धि भी है, मतलब इंटेलिजेंट भी है और इनोसेंट भी है। बहुत सारे लोगों के अंदर बुद्धि होती है ना, तो वो कभी मासूम नहीं बनते हैं। वो क्या रहेंगे, मासूम नहीं रहेंगे, उनके अंदर वो अपनी बुद्धि को लगाते रहेंगे, इसलिए इनोसेंस उनके अंदर से खत्म हो जाती है। इंटेलिजेंट हैं तो इनोसेंट नहीं होते हैं। लेकिन ये दुर्लभ क्वालिटी हनुमान जी के अंदर थी। जब उन्होंने सीता माता को देखा कि वो सीता माता सिंदूर लगा रही थी, और उन्होंने पूछा माता से कि माता आप ये क्या कर रहे हैं, तो माता ने कहा कि मैं सिंदूर लगा रही हूँ। तो बोला क्यों लगा रहे हैं? बोला मैं अब सिंदूर क्यों लगा रहे हैं ये किसको समझाएं, एक वानर है और वो भी ब्रह्मचारी है ना। तो क्या बोला, ये मैं भगवान की प्रसन्नता के लिए लगा रही हूँ। भगवान जब ये देखते हैं तो भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। तो हनुमान जी सोचते हैं कि माता केवल इतना सा सिंदूर लगाती हैं और भगवान इतने प्रसन्न हो जाते हैं, तो अगर मैं पूरे शरीर में ही सिंदूर लगा लूं तो भगवान कितने प्रसन्न होंगे। तो हनुमान जी ने जाके पूरे शरीर में क्या हुआ, सिंदूर लगा लिया। और सिंदूर लगाने के बाद वो भगवान के सामने आते हैं। अब एक तो भगवान वो बंदर थे, ऊपर से पूरे सिंदूर लगा के आते हैं, तो उनको देख के भगवान बहुत हंसते हैं। और जब भगवान बहुत हंसते हैं तो हनुमान जी बहुत प्रसन्न होते हैं। चलो देखिए, माता को देख के भगवान केवल एक स्माइल देते हैं और मुझे देख के कितना खुश हो रहे हैं। तो देखिए
बुद्धिहीन तनु जानी के सुमिर लो पवन कुमार, है ना। तो बुद्धिहीन अगर हम हैं तो हम पवन कुमार को, हनुमान जी को शरण लेते हैं कि भाई आप दे दो हमको बल बुद्धि देहो मोहे। तो हम उनसे बल और बुद्धि मांगते हैं, और वो बुद्धि का अपना इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं क्योंकि भगवान की सेवा के बारे में बात आ रही है। तो ये दुर्लभ क्वालिटी भक्तों में होती है। तो यहाँ पर सबरी प्रतिदिन भगवान श्री राम का इंतजार करती थी। डेली रास्ता बनाएगी, क्योंकि वो जो फूल है वो सूख जाते हैं, तो उन्हें अच्छे से साफ करती थी कहीं भगवान को चोट ना लग जाए। और फिर वापस पुनः वो पाथ बनाती थी, पुनः रास्ता बनाएगी, पुनः मीठे फल लेके आएगी। और जो ऋषि मुनि बड़े बड़े तपस्या कर रहे होते हैं वो सब हंस रहे होते हैं। ये प्रतिदिन ऐसा करती है, कभी भगवान नहीं आते, कुछ नहीं होता। लेकिन शबरी की ये अटूट श्रद्धा थी कि मेरे गुरु महाराज बोल के गए हैं कि मुझे एक ना एक दिन भगवान के दर्शन होंगे, एक दिन भगवान के दर्शन होंगे। और उसी से वो पूर्ण जीवन तक भगवान के उसमें रहे। तो किसी व्यक्ति को जब गुरु के शब्दों में इतना अखंड और बोल सकते हैं इतना विश्वास होता है, तो भगवान उस पर कृपा जरूर करते हैं। थोड़ा समय लगता है, लेकिन हाँ जरूर हमको प्राप्त होता है। तो यहाँ पर भगवान ने जैसे ही अपने शंख को बजाया, तो द्वारका वासियों को पता लग गया, अरे आज तो भगवान आ गए हैं। और जो उनके मन में जितने भी दुख दर्द परेशानियां थी, वो केवल शंख की आवाज सुनकर क्या होता है, सब दूर चली गई। और जितनी निराशा थी सब खत्म हो गई। अभी उनके मन में एक हर्ष और उल्लास पैदा हो गया है कि भगवान आ गए हैं। इसलिए कभी भी अगर आपको आपके जीवन में ऐसा लगे बहुत दुख है, बहुत कष्ट है, पूरी बहुत परेशानी हो रही है, तो आप यहाँ इस्कॉन राधा मदन मोहन मंदिर में आइए और कीर्तन पे जम के डांस कीजिए। और जम के डांस करने के बाद अपने आप से पूछिएगा कि भाई कहाँ गई वो परेशानियां। ठीक है। तो ये भगवान के कीर्तन का एक विशेष वो रहता है। तो यहाँ पे लिखा है, भगवान के ऐसे पार्षद नित्य मुक्त आत्मा होते हैं, वे अत्यधिक स्नेह के कारण क्षण भर भी भगवान का विक्षोभ सहन नहीं कर पाते। तो इस प्रकार द्वारका नगरी के निवासी खिन्न थे, क्योंकि इतने टाइम से भगवान क्या है, उनसे दूर थे। और जैसे ही उन्होंने अभी ये सुना तो उनके मन में उत्साह भर गया। हम्म। श्वेत तथा मोटे पैंदे वाला शंख भगवान के हाथों द्वारा जकड़ा जाकर तथा उनके द्वारा बजाए जाकर ऐसा लग रहा था मानो उनके दिव्य होठों का स्पर्श करके लाल हो गया हो। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो कोई श्वेत हंस लाल रंग के कमल डंडों के बीच खेल रहा हो। अब यहाँ बताया है कि भगवान का जो शंख है, भगवान दोनों हाथों से पकड़ के उसको बजा रहे हैं। और जब भगवान दोनों हाथों से बजा रहे हैं, तो वो जो शंख है वो कैसा हो जाता है, वो लाल पड़ जाता है। और बजा रहे हैं तो बता रहे हैं कि ऐसा लग रहा है मानो कोई हंस जो है, श्वेत हंस जो है, वो लाल कमल के बीच में हो। अभी ऐसा बताया जाता है कि देखिए कि जो शंख है, भगवान के अधरों का जैसे ही उससे टच होता है, तो उसका कलर अर्थात उसका रंग परिवर्तित होने लगता है, वो लाल होने लगता है। उसी प्रकार से जैसे ही कोई व्यक्ति भक्ति करना प्रारंभ करता है, तो जैसे ही आध्यात्म में टच होता है, वैसे ही उसके जीवन में अंतर आना प्रारंभ हो जाता है। तो जैसे ही हम भगवान के संपर्क में आते हैं, हम भी आध्यात्मिक हो जाते हैं। जैसे अगर कोई आग के संपर्क में लोहे की छड़ आती है, तो क्या होता है, आग के संपर्क में जैसे लोहे की छड़ आएगी, तो वो लोहे की छड़ वो कैसे व्यवहार करने लगती है, वो व्यवहार करने लगती है आग के जैसे ही। वो भी लाल हो जाती है, वो भी गर्म होती है, उसमें से भी धुआं निकलता है, या फिर उसमें से भी ऊष्मा निकलती है, लाइट निकलती है। वैसे ही हम जब भगवान और भक्तों के संपर्क में आते हैं, तो हमारे अंदर भी वो आध्यात्मिक गुण होने लगते हैं, है ना। तो भक्त लोगों के जो चेहरा और हर चीज आपको दिखेगी, बहुत आनंद में वो दिखाई देता है, और आनंद के साथ आपसे बात करते हैं, क्योंकि भक्ति करने से ही आनंद आ जाता है। देखिए मैं प्रवचन करते समय ऐसा नहीं बोल रहा हूँ आपसे कि भक्ति में बहुत आनंद है, और मेरे जीवन में भी बहुत आनंद है भक्ति करने से। आप लोग करेंगे तो आपको भी तो आनंद मिलेगा, भले ही मुझे नहीं मिल रहा है, लेकिन आपको तो मिलेगा। तो एक्चुअली
अगर आनंद नहीं होगा तो वो चेहरे पे दिखेगा भी नहीं, और आप दूसरा व्यक्ति भी अपने जीवन में उस चीज को महसूस कर पाएगा कि आनंद नहीं है, केवल व्यक्ति फ्रस्ट्रेशन में है। तो कई बार लोग क्या होता है, भक्ति के लिए बोलते हैं लेकिन खुद के जीवन में आनंद नहीं है तो कैसे बताएंगे। तो जो जो भक्ति करता है, देखिए भक्ति की जो प्रोसेस, अगर कोई व्यक्ति के जीवन में आनंद नहीं है और वो भक्ति कर रहा है, इसका मतलब है वो भक्ति की प्रोसेस को सही तरीके से पालन नहीं कर रहा है। अगर भक्ति की प्रोसेस को अगर वो अच्छे से पालन कर रहा है, देखिए परेशानियां हर व्यक्ति के जीवन में आएंगी, दुख कष्ट जो है हर व्यक्ति के जीवन में आएंगी, बीमारियां भी आएंगी, लेकिन उसकी चेतना वो कभी अफेक्ट नहीं कर पाएंगी। कोई भी भौतिक चीज आपको भक्ति करने से नहीं रोक सकती है। कोई भी भौतिक विपदा आपकी भक्ति में बाधा नहीं डाल सकती है, क्योंकि भक्ति जो होती है वो आध्यात्म मतलब इन सब भौतिक चीजों से ऊपर होती है। तो कोई भी चीज आपको रोक नहीं सकती है भक्ति करने से, है ना। ऐसा तो नहीं कि हमने भगवान के सारे भक्त बहुत अमीर अमीर लोग सुने हो कि जितने अमीर है वही भक्ति कर पाते हैं, जितनी बड़ी पोस्टों पे वही कर सकते हैं, नहीं। एक्चुअली गरीबी में तो और अच्छी भक्ति होती है। अमीर ज्यादा हो जाते हैं तो लोग क्या करते हैं, चारों तरफ से घेर लेते हैं, और फिर प्रभु जी आप तो महान है, गुणगान करेंगे तो फॉल डाउन होने के ज्यादा चांसेस हो जाते हैं व्यक्ति के। लेकिन बेचारा गरीब व्यक्ति है, कौन पूछने आएगा, कोई नहीं पूछेगा। तो इसलिए बोलते हैं कि भाई भगवान क्या करते हैं, वो आसानी से प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए जो बड़े बड़े भक्त होते हैं ना, वो अपनी भक्ति को छुपा के रखते हैं। इसलिए ऐसा बोलते हैं, डिवोशन इज द अफेयर ऑफ हार्ट। भक्ति जो है हृदय की धरोहर है, और इस हृदय की धरोहर को किसी को दिखाया नहीं जाता है। जैसे मान लीजिए अभी वैसे मई जून अप्रैल मई जून का टाइम चल रहा है, बहुत सारी एनिवर्सरी आती रहती हैं। तो प्रभु जी ने किसी माता जी को उनकी एनिवर्सरी पे एक हीरो का हार दे दिया। मतलब मैं प्रभु जी माता जी लोगों से बोल नहीं रहा हूँ कि वो डिमांड करें, या जिसकी एनिवर्सरी आने वाली है वो प्रभु जी से, मतलब प्रभु जी ने कहा हीरो का हार दिलवाना पड़ेगा। तो इस कहानी के सारे पात्र काल्पनिक हैं, इसका वास्तविकता से कोई लेन देन नहीं, केवल मैं एक जोक की तरह आपको बता रहा हूँ कि एनिवर्सरी पे उनको एक हीरो का हार दिया। अब वो माता जी को हीरो का हार हो गया, तो हो सकता है वो शादियों में दिखाएं, लेकिन वो उस हार को कैसे रखेंगी अपने घर में, वो बड़े छुपा कर तिजोरी में रखेंगी, या फिर क्या करेंगी, यहीं अपने क्या बोलते हैं हॉल में टेबल पे पटक के चली जाएंगी, जिससे कोई भी आए कोई भी देखे, अरे वाह भाभी जी कितना अच्छा हार है ना। बाई आके देखे, अरे मालकिन आपने ये हार कब खरीदा, कितना सुंदर लग रहा है, मैं भी जाऊं क्या ऐसे पहन के झाड़ू लगाने के लिए। क्या आप वैसा करेंगे? अगर हीरो का हार होगा तो उसको जितना कीमती होगा उतने ध्यान से उतने प्यार से हम लोग छुपा के रखेंगे। उसी तरीके से भक्ति इतनी अनमोल होती है, हमें इतना छुपा के रखना चाहिए, अपनी भक्ति को दिखाना नहीं चाहिए, है ना। अगर ज्यादा भक्ति दिखाएंगे ना, तो जो देखिए ऐसा बोलते हैं महाराज कि अगर तुलसी माला पहनोगे तो आप पे भगवान की नजर रहेगी, और सोने की चेन पहनोगे तो चोर की नजर आप पे रहेगी, है ना। ये तुलसी मैंने कभी देखा नहीं होगा किसी चोर ने ये तुलसी माला तोड़ के और लेके गया वो किसी भक्त की, है ना। आपने कभी इंसिडेंट नहीं सुना होगा पेपर में, एक वैष्णव की तुलसी माला तोड़कर एक चोर भाग के गया, नहीं नहीं। हाँ, सोने की माला जब भी सोने की चैन आप पहनोगे तो तोड़ के लेके जाएगा, गर्दन काट के लेके जाएगा। तो यहाँ पर भक्ति के बारे में तो ऐसा है कि जितनी संभाल के रखेंगे उतनी अच्छी बात है। कोई चोर आके हमारी भक्ति को चुराना नहीं चाहिए। भरत श्रीमद भागवतम में भरत महाराज का एग्जाम्पल आता था कि बहुत इंटेलिजेंट थे, बहुत सब कुछ थे, क्योंकि भाव स्तर पे थे, लेकिन इसके बाद भी वो लोगों को बताते नहीं थे कि वो कितने बड़े हैं, और वो उल्टे ही काम करते थे। जैसे हम फ्रेश होने के बाद हाथ धोते हैं, हाथ धोने के बाद फ्रेश होते हैं, तो उल्टा करते थे। हम फ्रेश होने के बाद हाथ धोएंगे, वो हाथ धोने के बाद फ्रेश होने आते थे। तो लोग बोलते थे कैसा जड़ भरत है, इसलिए जड़ भरत बोलते थे, मूर्ख है। मैं भूल गया, एक दो बाबा जी महाराज थे, वो टॉयलेट में बैठ के जप करते थे। मतलब जहां पर लोग टॉयलेट जाते थे वहां पर बैठ के वो जप करते थे, जिससे बोलते अरे ये तो गंदी जगह है, कोई आता ही नहीं है वहां पर बैठ के साधना करते थे। देखिए बहुत उच्च स्तर की बात कर रहा हूँ, हमें करना नहीं है, हमें तो घर में बैठ के करना है। पता चली मतलब कल चैंटिंग प्रोग्राम में कोई टॉयलेट में बैठ के जब कर रहा है, और कल कपिल मुनि प्रो ने बोला था तो वो एक अलग चीज है।
यहाँ हमें बता रहे कि लोग केवल वो जन संघ से बचने के लिए कि मेरी भक्ति पे कोई अटैक ना करे, कोई विघ्न ना डाले, इसलिए बड़े बड़े भक्त ऐसा करते हैं। तो एक परमहंस लेवल की बात होती है, हमें अभी उनको ऐसा फॉलो नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे हाँ, परमेश्वर श्री कृष्ण के स्पर्श मात्र से यह आध्यात्मिक अनुभूति तत्काल हो जाती है। तो जैसे आप भगवत गीता भागवतम श्रवण करते हैं, हरि कथा या फिर हरि नाम जप करते हैं, तो वैसे ही आपके अंदर एक आध्यात्मिक अनुभूति होने लगती है। भगवान जगत के कण कण में व्याप्त हैं और वे किसी भी व्यक्ति किसी भी रूप में किसी भी अपनी उपस्थिति प्रकट कर सकते हैं। तो ये बता रहे दूसरे शब्दों में भगवान के आध्यात्मिक स्पर्श से प्रत्येक वस्तु उसी तरह लाल हो जाती है जिस प्रकार भगवान के होठों में लगा शंख। तो यहाँ पर बड़े प्रेम से ये चीज बता दी गई कि जैसे वो शंख लाल हो गया, वैसे ही कोई व्यक्ति जैसे भक्तों के या भगवान के संपर्क में आएगा वैसे ही वो आध्यात्मिक हो जाएगा और वैसी क्वालिटियां उसके अंदर आने लगती है। धीरे 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 करके वो क्या होता है, वैसे ही दिखने लगते हैं, है ना। जैसे पहले इस्कॉन मंदिर में आप जाएंगे तो जैसे चीनी जापानी एक जैसे दिखते हैं ना, तो वैसे ही सेम लोग दिखते हैं, वही हेड शेप में एक जैसे धोती कुर्ता पहने हुए, लाल या सफेद, तो अंतर नहीं कर पाते। कई बार लोग बोलते हैं कि, और नाम भी सेम ही रहते हैं, कपिल मुनि दास, धीर गौर दास, है ना, ये दास वो दास। तो कई बार मंदिर में आके लोग पूछते हैं, अरे वो दास प्रभु जी कहाँ पर है? तो बोलते हैं भाई यहाँ तो दास ही है, दास कंपनी ऑफ मैने दास ही लोग रहते हैं यहाँ पे। तो सभी लोग कई बार बोलते हैं। अच्छा, एक हमारे मकान मालिक आए थे जब बेस में रहते थे, तो मैंने उन्हें मिलवाया, ये महाराज हैं एक्चुअली। उस समय महाराज का नाम प्रभु था, तो मैंने बोला ये गंगानारायण प्रभु हैं। बोला अच्छा ये प्रभु हैं और जो बाकी मिले थे वो दास हैं? नहीं, मैंने कहा ये, क्योंकि एक और जो प्रभु थे उनने उनसे नाम पूछा, उन्होंने बोला मेरा नाम अरुणाश दास है। उन्होंने बोला दूसरा प्रेम भक्ति दास है। और मैंने बोला ये कौन थे? बोला मैंने ये भक्ति प्रेम महाराज मतलब गंगानारायण प्रभु हैं। तो बोला अच्छा ये प्रभु हैं, बाकी सब दास थे? मैंने कहा नहीं, सभी दास हैं, उनका नाम में ही दास होता है, लेकिन हम उन्हें दास नहीं बोलते, वो कृष्ण के दास हैं, वो हमारे दास नहीं है, इसलिए हम प्रभु करके बोलते हैं। वरना कई बार हमें समझ में नहीं आता, हम नाम भी ऐसे लेते हैं। आज हमारे बीच में धीर गौर दास प्रभु जी उपलब्ध हैं। तो दास प्रभु जी क्या होता है पता नहीं, धीर गौर दास उनका नाम है, लेकिन हमें धीर गौर प्रभु बोलना है, दास नहीं बोलना है। तीसरा श्लोक है, भौतिक जगत में साक्षात भय को भी भयभीत करने वाले उस शब्द को सुनकर द्वारका के नागरिक उनकी ओर तेजी से दौड़ने लगे, जिससे वे भक्तों के रक्षक भगवान का चिर अभिलाषित दर्शन कर सके। अब यहाँ पर क्या होता है, जैसे ही वो शंख की ध्वनि सुनते हैं तो भगवान की जो शंख की ध्वनि है वो क्या करती है, अभय प्रदान करती है। भजहु रे मन श्री नंद नंदन अभय चरनार बिंदरे, मतलब भगवान के जो चरण कमल है वो अभय प्रदान करते हैं। तो जैसे ही वो शंख की ध्वनि सुनी तो जो भय के साक्षात रूप भी होता है ना, वो भी भयभीत होने लगता है। तो यहाँ पर जो लोग थे उनके मन से भय खत्म हो गया, क्योंकि उन्हें सुनाई दे गया कि भगवान अभी आ गए हैं, और भगवान आ गए हैं तो उनके अंदर से जो जितने भी मन में भय था वो खत्म हो गया, क्योंकि भगवान के आने पर उनके चरणों के लोग शरणागत होंगे। और भगवान के चरण कैसे होते हैं, अभय प्रदान करने वाले होते हैं। अभय मतलब वहां पर किसी प्रकार का भय नहीं है, वो सदा ही भक्तों को संरक्षण देते हैं, चाहे कैसी भी कंडीशन हो। आसाय लिया भजे तारे कृष्णा नहीं तजे, बोला आश्रय लिया भजे, जो भक्त आश्रय लेकर भगवान के भजन करता है, तारे कृष्णा नहीं तजे, उसको भगवान कभी नहीं तजते हैं। भगवान हमेशा उनकी प्रोटेक्शन करते हैं, जो व्यक्ति आश्रय लेकर भगवान का नाम लेता है। इसलिए ऐसा बोला जाता है कि भगवान का नाम कैसे लेना चाहिए, ऐसा सोच के करना चाहिए कि मेरा कोई आश्रय ही नहीं है, हेल्पलेस कंडीशन में भगवान को याद करना चाहिए। अगर आपके मन में ऐसा लगता है कोई आपकी हेल्प कर सकता है, तो फिर भगवान कहते हैं ठीक है उनको बुला लो, मैं नहीं आता हूँ, है ना। अगर तो आपको लगता है कि आपको लगता है आपके रिश्तेदार, आपके सगे बंधु, मित्र परिजन या कोई आपकी मदद कर सकता है, तो भगवान कहते हैं ठीक है पहले उधर ट्राई कर लो, और वहां से ट्राई अगर खत्म हो जाए तो फिर मुझे कॉल कर लेना। तो जैसे द्रौपदी महारानी
जब उनका चीर हरण हो रहा था, तो चीर हरण के समय में द्रौपदी महारानी भगवान को याद कर रही थी, भगवान को बुला रही थी, हे कृष्ण, हे केशव, हे माधव, है ना, वो याद कर रही हैं, भगवान को बुला रही हैं। और जब दुशासन की साड़ी खींच रहा है तो उन्होंने दोनों हाथों से वो साड़ी को पकड़ रखा है। तो भगवान इंतजार कर रहे हैं कि ठीक है, कर लो, ट्राई कर लो, करो करो। तो दुशासन खींच रहा है, अब दुशासन में 10,000 हाथियों का बल, और कहाँ द्रौपदी खींच रहा है, तो दुशासन ने खींचा तो उसके हाथ छूट गए, एक हाथ फिर भी पकड़ा रह गया। तो अभी द्रौपदी महारानी एक हाथ से प्रयास कर रही है अपना चीर बचाने के लिए, फिर उसने झटका दिया तो वो हाथ भी छूट गया। तो अभी मुंह में हल्का सा पल्लू को फंसा लिया, है ना। अभी क्या हुआ, क्योंकि जब हाथ छूटे तो एक हाथ उठा के एक हाथ से पकड़ा, फिर दूसरा हाथ भी छूट गया, दूसरा हाथ भी उठा दिया, अभी मुंह में फिर भी फंसा हुआ है। भगवान वेट कर रहे हैं, ठीक है ट्राई कर लो, अभी हाथों से तो कर लिया, अभी मुंह से भी कर लो। तो फिर थोड़ा और झटका दिया तो मुंह से भी छूट गया चीर। तो फिर द्रौपदी ने अपने दोनों हाथ उठा के भगवान को याद किया। कैसे? दोनों हाथ उठा के कैसे किया उन्होंने? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जब हम दोनों हाथ उठा के भगवान के नाम लेते हैं, उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब होता है कि हमारे सारे पाप हैं सब चले जाते हैं। कहाँ पे जाते हैं? मतलब जो लोग हाथ उठा के नहीं नाम लेते उनके पास चले जाते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ऐसे जब द्रौपदी ने भगवान को निस्सहाय अवस्था में याद किया, तो फिर भगवान आ गए और भगवान ने फिर द्रौपदी की सहायता की। तो भगवान यहाँ पे क्या करते हैं? जो निस्सहाय अवस्था में होते हैं उनकी सहायता बहुत जल्दी करते हैं। तो यहाँ पर बहुत ये बता दिया गया कि भय को भी भयभीत करने वाले वो शब्द सुनकर नागरिक भगवान की तरफ तेज तेज भागने लगे। देखिए, चेतना पे डिपेंड करता है कि व्यक्ति किसको देख के क्या होगा। जैसे मान लीजिए रात के 2 बज रहे हैं और आप कहीं जा रहे थे, है ना, और फिर वहां से जाने के बाद आप अपने घर पे आ रहे थे लौट कर, पूरा सुनसान पड़ा हुआ है, पूरी हालत खराब है ना, मतलब चारों तरफ अंधेरा है और कुछ नहीं, और वहां पे आपको कोई पुलिस वाला व्यक्ति दिख जाता है, आपको क्या लगेगा? डर लगेगा या फिर आपको खुशी होगी? खुशी होगी, है ना। अब जिनको डर लग रहा है, मतलब वो किस कैटेगरी में आते समझ लीजिए। पुलिस को देख के किसको डर लगता है? तो उनको हमको देख के खुशी होगी, अरे इतना अंधेरा, इतना यहाँ पे सारी चीजें, पुलिस वाला व्यक्ति दिख गया, मतलब चलो ठीक है, कोई चोर हमको लूट नहीं पाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा। उसी तरीके से भक्त लोग जब देखते हैं भगवान को, तो उनके मन में खुशी होती है, चलो भगवान है, कोई डरने की आवश्यकता नहीं है। और वही जब कोई पापी व्यक्ति भगवान के नाम को सुनता है, तो वो जैसे चोर पुलिस को देख के भागता है ना, वैसे वो भागता है। दोनों ही, और भगवान भी वैसे ही डील करते हैं। जैसे एक बिल्ली है, वो अपने मुंह में चूहे को भी दबाती है, और अपने बच्चे किटन, मतलब जो बिल्ली के बच्चे होते हैं उसको भी दबाती है। सेम मुंह में बिल्ली अपने बच्चों को पकड़ के लेके जाती है, और सेम उसी मुंह में बिल्ली चूहे को पकड़ के लेके जाती है। बच्चे की क्या कंडीशन होती है? बच्चा क्या सोच रहा होता है? मम्मी है ना, वो ध्यान देती रहेंगी। और सोचिए, दांतों के बीच में बिल्ली पकड़ के लेके जा रही है, उसका खुद का बच्चा है, इतने ध्यान से कूद रही है, इधर से उधर जा रही है, और ये सोचते हुए कहीं एक दांत भी मेरे बच्चे को ना लग जाए। वहीं पर उसी मुंह से जब बिल्ली चूहे को पकड़ के लेके जाती है, तो चूहे की क्या कंडीशन होती है? उसको समझ में आ जाता है कि बस यही रात अंतिम, रही रात भारी, खत्म गेम, यही अब बस यही अंतिम क्षण है, जिसको भी मुलाकात करनी है मुझसे मुलाकात कर ले, क्योंकि इसके बाद मैं नहीं मिलूंगा। क्यों? क्योंकि समझ में आ जाती है, साक्षात मृत्यु दिखाई देती है। उसी तरीके से जब भगवान भक्तों के साथ डील करते हैं, तो वो अपने बच्चे की तरह डील करते हैं। सेम भगवान तो भक्तों को तो बहुत सुंदर दिखाई देते हैं, लेकिन जो अभक्त लोग रहते हैं उनकी हालत खराब हो जाती है, क्योंकि उनको वो चूहे की जैसे लगता है कि भाई चूहे को लगता है अब गए हम लोग। तो यहाँ पर जैसे जो भय को भयभीत करने वाले लोग, दुष्ट लोग डर रहे हैं, लेकिन भक्त लोग देख रहे हैं भगवान आ गए और बिल्कुल उनके पास जा रहे हैं।
श्लोक नंबर 4। तो अभी तक श्लोक नंबर 3 तक हमने देखा कि भाई किस तरीके से ये भगवान कृष्ण ने अपने शंख को बजाया, और शंख बजाने के बाद क्या होता है, लोगों को पता लगता है भगवान आ गए। अब श्लोक नंबर 4 से लेके श्लोक नंबर 10 तक क्या होगा कि ये जो सिटीजन हैं वहां के द्वारका के, वो भगवान को वेलकम करने के लिए आएंगे। अब यहाँ से चालू होगा श्लोक नंबर 4 से। सारे नागरिक अपनी अपनी भेंटें लिए भगवान के सम्मुख आए और उन्हें उन परम संतुष्ट तथा आत्मनिर्भर भगवान को अर्पित किया, जो अपनी निजी शक्तियों से अन्यों की आवश्यकताओं की निरंतर पूर्ति करते रहते हैं। ये भेंटें सूर्य को दिए गए दीपदान जैसी है। फिर भी सारे नागरिक भगवान के स्वागत में ऐसी आह्लादमयी भाषा में बोलने लगे मानो बच्चे अपने अभिभावक तथा पिता का स्वागत कर रहे हो। तो यहाँ पे बताया है कि जैसे ही अब लोगों को पता तो लग ही गया, शंख की आवाज से कि भगवान आ गए हैं, और बड़े प्रेम के साथ लोगों ने दौड़ना चालू किया। अब दौड़ते समय क्या है, उन्होंने पहले से ही भेंट रख रखी थी भगवान को, जिसमें आपको पता ना, हर दिन वो इंतजार करते थे कि भगवान आने वाले हैं। तो भेंटें उन्होंने पहले से ही रखी हुई थी, और वो भेंट लेकर उन्होंने क्या किया, दौड़ना चालू किया भगवान की तरफ। और वो सब लोग आके भगवान को भेंट दे रहे हैं, भगवान को आके सारी भगवान के चरणों में समर्पित कर रहे हैं। तो यहाँ बता रहे हैं कि भगवान जो सभी को सारी चीजें प्रदान करते हैं, हम बोलते हैं जगन्नाथ, तो जगत के नाथ हैं, हर चीज उन पे रहती है, हर चीज उनसे आती है। तो उनको आप क्या अर्पित करेंगे? तो गंगा को हम क्या अर्पित कर सकते हैं? गंगा का पानी, तेरा तुझको अर्पण। तो ये बोल रहे हैं उस, वो तुलना की जा रही है सूर्य को दीपक दिखाने जैसी। अब सूर्य को क्या दीपक दिखाएंगे? सूर्य हमारे सारा अंधकार को मिटा देते हैं। अब सूर्य को दीपक क्या दिखा रहे हैं? तो हम बता रहे हैं भाई जो आपसे हमें प्राप्त हुआ है वो प्रेम से हम आपको पुनः दे रहे हैं। जैसे एक पिता अपने बच्चों के लिए चॉकलेट लेकर आता है, और चॉकलेट लेने के बाद वो बच्चे को चॉकलेट देता है, और देने के बाद बच्चे से पूछता है बेटा पापा को खिलाओगे? अब बच्चे की दो तरीके हो सकते हैं, तो मैं क्यों खिलाऊं, मेरे लिए है ना चॉकलेट। तो जैसे ही पिता देखता है कि बच्चा ऐसा एटीट्यूड कर, तो दोबारा बंद इसकी चॉकलेट, सेल्फिश होता जा रहा है ना। वहीं पे बच्चे, अगर जैसे पिता ने बोला बेटा मुझे खिलाओगे? हाँ पापा, आपको क्यों नहीं खिलाऊंगा। और जैसे ही बच्चा पिता को खिलाता है, तो पिता उस चॉकलेट से भी अधिक मीठा बच्चे के प्रेम में उसका हृदय क्या होता है, मेल्ट होने लगता है। क्योंकि पिता को चॉकलेट नहीं खानी है, और खानी होती तो ऑफिस में खा के आता ना। यहाँ पर क्यों लेके आया बच्चों के लिए? तो यहाँ पर लेके आया था जस्ट अपने बच्चे के लव को दिखाने के लिए। तो यहाँ पर ये सब कुछ भगवान से हमको प्राप्त हुआ है, इसलिए यहाँ बोला है कि उन जो परम संतुष्ट हैं, क्योंकि भगवान का एक नाम होता है, बोलते हैं आत्माराम। आत्माराम का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो अपने में आप में संतुष्ट है, उस बाहर होने के लिए या बाहर की किसी और चीज की आवश्यकता है ही नहीं, तो किसी दूसरी चीज से वो संतुष्ट नहीं होंगे। तो ऐसे आत्माराम भगवान को दूसरी चीज क्या संतुष्ट करेगी? केवल एक चीज, वो है भक्तों का प्रेम, इसके अलावा और कुछ नहीं। तो भगवान आत्माराम है और भक्तों के इस प्रेम को स्वीकार करते हैं। तो जैसे सूर्य की हम आरती करते हैं, चंद्र की भी हम आरती करते हैं, और वही दीपक उसे दिखाते हैं, जो सूर्य का ही एक रूप होता है, अग्नि के रूप में। अब और जो लोग हैं वो आकर भगवान से बातें कर रहे हैं, किस प्रकार बातें कर रहे हैं? ऐसी बातें कर रहे हैं जैसे कोई पिता घर पे आता है और पुत्र उनसे बात करता है। अब यहाँ पर भगवान का अलग अलग भक्त अलग अलग तरीके से स्वागत कर रहे हैं। तो ऐसा बताते हैं कि दो अलग अलग प्रकार के राजा, मतलब दो अलग अलग प्रकार के भगवान के भक्त थे, उन्होंने भगवान का स्वागत किया। कैसे स्वागत किया? उन्होंने भगवान का स्वागत किया कि एक जो थे वो बहुत अमीर थे, राजा थे। तो भगवान को पता था ये भगवान के भक्त हैं, और वो भगवान के भक्त थे, और भगवान उनसे मिलने के लिए गए। और जैसे ही उनको पता लगा कि भगवान आए हैं, तो उन्होंने वही राजसी तरीके से ढोल बजाए, है ना। हजारों हजारों नौकर चाकर भगवान के ऊपर फूल अर्पित कर रहे हैं,
और बहुत स्वादिष्ट भोजन भगवान को, भोग वो भगवान को अर्पित करते हैं और बड़े प्रेम के साथ भगवान का स्वागत करते हैं और सोचते हैं कि आज मेरा जीवन धन्य हो गया है क्योंकि भगवान आ गए हैं, गुरुवर आज मेरी कुटिया में आए हैं, चलते फिरते तीर्थ पाए। तो आज भगवान आ गए हैं, तो इतने आनंद के साथ, बड़े प्रेम के साथ भगवान का स्वागत करते हैं और पूरे राज्य में ढोल और अलग अलग प्रकार के वाद्य यंत्र बजते हैं और पूरे उन्होंने नगरी को सजा दिया। जैसे भगवान राम जब अयोध्या आए थे तो अयोध्या वासियों ने दीपक जलाए थे पूरे अयोध्या में, है ना। क्यों जलाए थे? भगवान के स्वागत में, कि वहां पर इतना सा भी अंधेरा ना रहे और पूरा अयोध्या जगमगाए जब भगवान वहां पे आए तो। और रियल ये क्या होता है कि जब भगवान आते हैं, अर्थात भगवान हमारे जब हृदय में आते हैं, तो दीपक मतलब हमें क्या करना चाहिए, वो भक्ति से इतना उजागर करना चाहिए कि जितने प्रकार के अनर्थ वगैरह है उन सबको सफाई करो और भक्ति की ज्योत उसमें जलाना चाहिए। और इस प्रकार से भगवान का स्वागत करना चाहिए हमें अपने हृदय में। अभी हम भगवान को अपनी नगरी में बुला रहे हैं, अभी हमें अपने हार्ट में बुलाना चाहिए। और ये वो ऐसी जगह है जो बहुत ही गंदी पड़ी हुई है, बहुत गंदगी है यहाँ पर और इतना अंधेरा है, इतना अंधेरा है कुछ कह ही नहीं सकते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसको बहुत क्लीन करना पड़ेगा। जब आप बहुत अच्छे से क्लीन करेंगे और भक्ति की ज्योत जलाएंगे तो राम जी आपके हृदय में आएंगे, है ना। तो वो राजा इस तरीके से भगवान का स्वागत करता है। वहीं पर दूसरे एक और भक्त थे जो कि बहुत गरीब थे और एक छोटी सी कुटिया उनकी थी। और लेकिन भगवान तो जानते हैं, भगवान का एक नाम है भावग्राही जनार्दन। भगवान तो लक्ष्मीपति हैं भाई, उनको आप क्या भोग देंगे, क्या चीजें बताएंगे। तो भावग्राही जनार्दन है। तो उन्हें पता था कि उनका एक और भक्त है जो उनका इंतजार कर रहा है। तो जब, और वो बहुत गरीब है, जब भगवान वहां जाते हैं तो वो जैसे ही भगवान को देखता है तो खुद नाचना चालू कर देता है और खूब दम से नाचता है। तो उसके पास हजारों नौकर नहीं है जो दम बजाएं, ये करें और वो लोग भगवान के स्वागत में नृत्य करें। तो उसने क्या किया, वो खुद ही नृत्य कर रहा है और खुद नृत्य कर रहा है, ऊंचे ऊंचे कूद कूद के भगवान, मतलब ये प्रसन्न बता रहा है। तो ये बता रहा है कि जब भगवान आपके हृदय में आ रहे हैं, भले ही आपके पास एक्सटर्नल फैसिलिटी नहीं है, लेकिन आपका हृदय आनंद के साथ नृत्य करना चाहिए और हमारे मन में वो आनंद आना चाहिए और आनंद के साथ नृत्य होना चाहिए। और जो भी उस भक्त के पास था उसने बड़े प्रेम के साथ भगवान को अर्पण किया। और भगवान ने भी जो राजा का प्रेम से स्वीकार किया था, इधर भी भगवान ने बड़े प्रेम के साथ वो चीज स्वीकार कर ली। क्यों? क्योंकि भगवान भगवद गीता में एक चीज बताते हैं कि भगवान, कुछ भी आप भगवान को अर्पित करेंगे, कुछ भी मतलब जो भगवान बोल रहे हैं, नॉन वेज और उसकी बात नहीं कर रहे, लेकिन जो भगवान को स्वीकार कर रहे हैं, अगर आप दो चीज उसमें मिला देते हैं तो भगवान स्वीकार कर लेते हैं। क्या है वो? एक तो तुलसी। तुलसी, हाँ तुलसी तो भगवान को अर्पण करते ही हम लोग। बहुत सुंदर श्लोक भी है, थोड़ा कोई चाहे तो श्लोक भी बोल सकते हैं वो। ठाकुर जी को बिना तुलसी के तो भोग लगेगा ही नहीं माता जी। तो बहुत सही है, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि हर भोजन में या भोग में हम कुछ डालेंगे तो भगवान स्वीकार कर लेंगे। प्रेम श्रद्धा। प्रेम और भक्ति, वही श्रद्धा भक्ति उसके साथ। तो क्या बोलते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्ता, श्रद्धा और प्रेम। सॉरी, कोई श्लोक बोल रहा था। तो कोई व्यक्ति जो भक्ति से प्रेम के साथ अगर भगवान को ये पत्रम पुष्पम फलम तोयम, केवल कुछ पत्ती, जैसे हम तुलसी मारने के नाम ले रहे हैं, पत्रम पुष्पम कोई फूल कोई फल और तोयम अर्थात जल करते हैं, तो और प्रेम और भक्ति के साथ, लेकिन तो भगवान कहते हैं अश्नामी प्रताप, मैं उसे स्वीकार करूंगा। तो वहां राजा ने बड़े भोग दिए लेकिन प्रेम के साथ, यहाँ पर उस भक्त ने बड़े प्रेम के साथ दिए, भगवान ने स्वीकार कर लिए। तो अगर हम भी बड़े प्रेम के साथ कुछ भी बनाएंगे और भगवान को ऑफर करेंगे, भगवान एक्सेप्ट कर लेंगे। सॉरी, आज 9:20 हो गए। एक्चुअली 15 जून को नरसिंह चतुर्दशी आ रही है। मैं एक्चुअली उस पर बोलना चाहता था लेकिन मैं
थोड़ा सा इसमें चला गया और 9:20 हो गए। 15 मई को, सॉरी 15 जून को नहीं, 15 मई को नरसिंह चतुर्दशी आ रही है। आज 11 मई है और 15 मई, आज से 4 दिन बाद नरसिंह चतुर्दशी आ रही है। नरसिंह चतुर्दशी मतलब नरसिंह भगवान का आविर्भाव जिस दिन हुआ था, मतलब इस संसार, मतलब वैसे तो वो तो सूर्य जैसे हर दिन उदय होता है वैसे ही वो आते ही हैं। तो एप्रियंस डे है उनका इस संसार में। आए भगवान अपने भक्त प्रहलाद के लिए वो इस संसार में आए थे। तो ऐसे नरसिंह देव हर वे, हम जितने भी मतलब किसी को भी इस्कॉन में आए कुछ साल हुए हैं या कुछ महीने हुए हैं तो उसको एक चीज समझ में आती है, जब भी जीवन में कोई दुविधा आती है, कोई परेशानी आती है, कोई कष्ट आती है, जब भी आएगा तो एक ही बटन व्यक्ति दबाता है। कौन सा बटन? नमस्ते नरसिंह आया। नरसिंह आरती गाना चालू कर देते हैं और जैसे ही हम नरसिंह आरती गाते हैं तो नरसिंह देव हम पे कृपा करते हैं, है ना। क्योंकि नरसिंह देव स्पेशली, वैसे भगवान के किसी भी नाम का रूप का गुणगान करेंगे भगवान हमारी कृपा करेंगे, लेकिन नरसिंह देव स्पेशली इस संसार में आए थे। क्यों आए थे? क्योंकि वो अपने भक्त की रक्षा के लिए आए थे। उनके जो भक्त थे प्रहलाद महाराज, वो प्रहलाद महाराज ने उनसे प्रार्थना की तो अपने भक्त की रक्षा करने के लिए वो इस संसार में आए थे। और ये नरसिंह देव कहां से निकल के आए थे? पिलर में से निकल के आए थे। तो ये अहोबिलम अगर हम जब जाते हैं, ये अहोबिलम जो जगह है वहां पर नरसिंह देव का एक्चुअली ये मंदिर मिलेंगे। वहां पे नव नरसिंह के हमें दर्शन होते हैं और वहां पर आपको उग्र स्तंभ के भी दर्शन होंगे। उग्र स्तंभ अर्थात वह स्तंभ जिससे नरसिंह देव बाहर निकल के आए थे। तो वो एक्चुअली पहाड़ जैसे दिखते हैं, जबकि वो हिरण्यकशिपु का महल था। क्योंकि ये सतयुग की बात है। सतयुग में ऐसा बताते हैं कि हिरण्यकशिपु की हाइट करीब 60 फीट होगी और नरसिंह देव 180 फीट के थे। तो इतनी हाइट वाले थे, तो ऐसे खम्बे खम्बे जो है वो अभी पहाड़ जैसे लगते हैं। तो उग्र स्तंभ है वहां पर। तो वहां पे अलग अलग प्रकार के नरसिंह देव के हमें दर्शन होंगे। ऐसे लक्ष्मी नरसिंह भी हैं, ज्वाला नरसिंह भी हैं, है ना। तो अलग अलग नरसिंह देव हैं जो 9 नरसिंगा होते हैं और जो 9 ही ग्रहों को एक्चुअली कंट्रोल करते हैं। बताते हैं गणेश जी को भी जो विघ्नों से, हमें बोलते हैं ना विघ्न, जब भी कोई आते हैं तो गणेश जी को याद करते हैं, विघ्न हरता। वो विघ्न हरता गणेश जी भी वो शक्ति नरसिंह देव से प्राप्त करते हैं। और ऐसे नरसिंह देव कहाँ से आए थे? उग्र स्तंभ से निकल के आए थे, स्तंभ से निकल के आए थे। तो उसके पीछे क्या था कि हिरण्यकशिपु भक्त प्रहलाद को मारना चाहते थे और वहां पर भक्त प्रहलाद ने से वो पूछते हैं कि भाई नरसिंह देव कहाँ हैं, कहाँ पर है नरसिंह देव? तुम बोल रहे हो कि विष्णु सब जगह है। बोला हाँ विष्णु सब जगह है। बोला कहाँ पर है? बोले इस महल में है। बोले हाँ है, इस महल में भी है। तो अभी हिरण्यकशिपु को गुस्सा आती है, ये महल तो मैंने खड़े होकर बनवाया है ना, और मेरे को बोल रहा है विष्णु उसके अंदर है। बोला अच्छा, तो बोला इस स्तंभ में है। तो एक्चुअली उससे पहले एक्चुअली जो हिरण्यकशिपु कई प्रश्न पूछते हैं उनसे, प्रहलाद महाराज से, इस स्तंभ में, इस स्तंभ में, इस स्तंभ में। तो नरसिंह देव जहां जहां उंगली बता, हिरण्यकशिपु जहां जहां उंगली बताते हैं वहां वहां नरसिंह देव उदय हो जाते हैं। तो ऐसा बताते हैं आचार्य लोग कि नरसिंह देव क्या कर रहे थे, एक पिलर से दूसरे पिलर में जंप मार रहे थे कि पता नहीं हिरण्यकशिपु कौन से पिलर को तोड़ने वाला है और मुझे किससे बाहर निकलना है। तो क्यों कर रहे थे, वहां से क्यों उदय होना है? तो भागवतम के 7th कैंटो में सारी ये लीलाएं बहुत विवरण से दी गई हैं। 7th कैंटो हम पढ़ेंगे तो हमको पता लगेगा। लेकिन यहाँ पे एक शब्द आता है, सत्यम विधातु निज भृत्य भासितो। सत्यम मतलब अपने भृत्य, अर्थात भृत्य मतलब होता है नौकर, या अपने दास की बात को सत्य करने के लिए ही नरसिंह देव उस पिलर से बाहर आए थे। देखिए भगवान हमारे हृदय में रहते हैं, हृदय से बाहर आ गए हार्ट अटैक आ जाएगा। हिरण्यकशिपु को जरूरत ही नहीं किसी चीज से मारने की, बस भगवान तो उसके हृदय में रहते परमात्मा रूप से, बाहर आ जाते, हिरण्यकशिपु को हार्ट अटैक आ जाता है, हिरण्यकशिपु वहीं के वहीं चले जाते हैं, है ना। तो उग्र स्तंभ से निकलने की आवश्यकता ही नहीं थी। लेकिन वो क्यों उग्र स्तंभ से निकल के आए? क्योंकि वहां पर उनके जो भृत्य अर्थात दास हैं, प्रहलाद महाराज बोले कि हाँ वो इस स्तंभ में है, और उनकी बात को सत्य करने के लिए नरसिंह देव वहां से आए। नरसिंह देव की बहुत लीलाएं हैं।
मैंने बहुत सारी लीलाएं नरसिंह देव की सुनी है। जैसे जब कभी भी किसी भविष्य भक्त की एक्चुअली जब भी जरूरत पड़ती है और वो इमरजेंसी आती है, परेशानी आती है, नरसिंह देव को याद करते हैं और नरसिंह देव उस पर कृपा बरसाते हैं। एक माता जी, अभी मतलब इंसिडेंट की बताता हूँ, एक माता जी एक जगह पर थी और उनका बच्चा नीचे खेल रहा था और माता जी ने देखा कि एकदम से एक बहुत स्पीड में कार आ रही है और बच्चा बहुत छोटा था। तो माता जी के अब तो बच्चा गया है ना। और जब कभी भी कुछ होता है तो बाय डिफॉल्ट हमारे यहाँ प्रोग्रामिंग सेट है, जैसे मोबाइल आता है तो बाय डिफॉल्ट एक रिंगटोन बजती है, कुछ ना कुछ वो आती है, कंपनी से रिंगटोन डली हुई आती है। तो हमारी कंपनी में, भक्तों की कंपनी में भी एक रिंगटोन डली होती है, नमस्ते नरसिंह है, हे नरसिंह देव प्लीज हेल्प नरसिंह देव। जैसे ही उन्हें याद किया, लेकिन देखा कि वो गाड़ी चढ़ाती हुई बच्चे पे से चली गई। सर देखा तो देख के वो माँ को बेहोश हो गई, फिर मदर बेहोश हो गई। फिर कुछ लोगों ने उन्हें उठाया, जैसे उठाया तो फिर वो मदर ढूंढने गई कि मेरा बच्चा कहाँ है, बच्चा कहाँ है। तो देखा सड़क पे बच्चा ही नहीं है, ढूंढ रहे बच्चा कहाँ उड़ गया। लेकिन थोड़ा ढूंढा तो देखा पास के गार्डन में वो बच्चा पड़ा हुआ था। तो मान और वो खेल रहा था वहां पे पड़े पड़े। तो मदर को ऐसा लगा मेरा बच्चा जिंदा है, बहुत खुश हुई। और जब देखा कहीं लगी तो नहीं, जैसे टी शर्ट ऊपर करके देखा तो यहाँ पर शेर के पंजे के निशान थे। तो कौन था जिन्होंने उन्हें प्रोटेक्ट किया? नरसिंह देव। नरसिंह देव ने उन्हें प्रोटेक्ट किया। कई बार भक्त लोगों को ऐसा लगता है कि यार हम भक्ति कर रहे हैं, नरसिंह देव प्रोटेक्ट करते हैं नहीं करते हैं हमारी। नरसिंह देव आपसे जुड़े आपके पेरेंट्स की तक भी हेल्प करते हैं। एक माता जी शेयर करती है कि वो तो भक्ति करती थी लेकिन उनकी मदर भक्ति नहीं करती थी। तो वो हॉस्पिटल में थी और हॉस्पिटल में वो उनका लास्ट टाइम ऐसा चल रहा था। लेकिन ये माता जी जो थी भक्त थी, वो कोशिश कर रही थी अपनी माता जी को बताने की, देखिए भक्ति कीजिए, भगवान हमारी रक्षा करते हैं, नरसिंह देव के रूप में आते हैं, नरसिंह देव ऐसे होते हैं आदर। तो नरसिंह के रूप में आते हैं, कैसे होते हैं? वो बोल पूछती हैं कैसे होते हैं, शेर जैसे दिखते हैं क्या? सिर ऐसा। तो भक्त माता जी सोचती हैं क्या क्या बात कर रहे हो? तो उन्हें लगा शायद इनकी मृत्यु निकट हो रही है, इसलिए वो ऐसे इनको हेलोजनिंग ऐसा टाइप का हो रहा है। बोले नहीं नहीं नहीं, बोला मैं उन्हें देख रही हूँ, मेरे सामने खड़े हुए हैं और देखो ये सामने बैठे हैं। और माता जी ऐसे देख रही है, कौन कहाँ खड़े हैं, कहाँ खड़े हैं? तो भक्त, क्योंकि हम भक्ति कर रहे हैं तो नरसिंह देव हमारे परिवार की भी रक्षा कर, सभी की रक्षा करते हैं। ऐसे नहीं कि ये भक्ति कर रहा है तो इसी की रक्षा करेंगे, क्योंकि वो आपसे संबंधित लोग हैं, सबकी रक्षा करते हैं। और हो सकता है हम नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन हमारे परिवार वाले जो इनके शुद्ध हृदय हो जाते हैं, क्योंकि हमारे अंदर में तो बहुत सारे कलुषित हो जाते हैं। एक बार एक आता है कि एक भक्त थे और श्रीवास नहीं, श्री नंदन ऐसा करके भक्त थे, मुझे नाम याद नहीं है। और उनके गुरु ने उन्हें नरसिंह मंत्र दिया जप करने के लिए। तो नरसिंह मंत्र जप करने के लिए वो जंगल में गए और जंगल में बैठ के नरसिंह मंत्र का जप कर रहे थे। और जब जप कर रहे थे तो वहां पे एक शिकारी आया। शिकारी ने बोला ये क्या कर रहे हो? तो शिकारी को देख के वो सोचने लगे अरे यार ये पढ़ा लिखा व्यक्ति है नहीं, शिकारी व्यक्ति है, इसको कुछ पता है नहीं, अभी मैं इसको क्या समझाऊं। तो बोले कि मैं यहाँ पे बैठ के एक व्यक्ति की खोजने आया हूँ, एक व्यक्ति को। शिकारी बोलता हाँ मुझे बताओ, 40 साल से मैं इस जंगल में आ रहा हूँ, तो मैं तुम्हें बता दूंगा कहाँ है। तो उसने बोला अरे बाप रे, बोला कैसा दिखता है बताओ मुझे। बोला मैं जिस व्यक्ति की खोज में यहाँ पे आया हूँ वो कैसा है, जिसका सिर शेर की तरह है और बाकी धड़ इंसान की तरह है। तो शिकारी बोलता है नहीं 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 नहीं, ऐसा ऐसा व्यक्ति आपको मिलेगा ही नहीं यहाँ पे, मतलब ऐसा जानवर आपको नहीं मिलेगा। बोला मैं 40 साल से मैं यहाँ पे हूँ, मैंने कभी आज तक देखा ही नहीं ऐसा जानवर, यहाँ पे क्या क्या है मैं सब जानता हूँ। तो बोलते नहीं नहीं, मैं यहाँ पे उसी उन्हीं की खोज में आया हूँ, यहाँ पे है। तो उनने बोला कि अच्छा तो थोड़ा मुझे और उनके बारे में बताओ, कैसे दिखते हैं क्या है। तो उन्होंने बताया कि ये वो ऐसे दिखते हैं, ऐसे दिखते हैं, नरसिंह देव ऐसे हैं। उन्हें ये नहीं बताया कि भगवान है, वो ऐसा बताया। तो शिकारी जो था वो क्या करते हैं, पूरे जंगल में ढूंढ रहा होता है, पूरे जंगल में सुबह से लेके शाम हो जाती है, रात हो जाती है, लेकिन लगातार वो ढूंढ रहा होता है। अभी देखिए वो एक भक्त के संपर्क में आ गया था तो हृदय तो साफ हो गया है और भगवान का नाम भी ले लिया, इसलिए हृदय प्योर हो गया है।
अभी कई बार क्या होता है कि हम दूसरे अपराध करने लगते हैं, इसलिए हमारा हृदय वापस दूषित होने लगता है। तो अभी तो ये बिल्कुल उसका हार्ट बिल्कुल क्लीन है, और वो हृदय क्लीन के साथ साथ उस भक्त पे विश्वास रख के कि ऐसा व्यक्ति होता है, उसको पूरे जंगल में ढूंढ रहा है टायर्डलेसली। और जब इस चीज से खुश होकर नरसिंह देव वहां पे आ जाते हैं, तो व्यक्ति देखता है शेर जो है वो शेर का है, और जो धड़ है वो किसका है, वो इंसान का है, और इसी को तो ढूंढ रहे हैं। तो बोलते हैं, और उन्होंने क्या किया, नरसिंह देव को रस्सियों से बांधा। बोला चलो, बोला वो व्यक्ति तुम्हें कब से ढूंढ रहा है, मैं तुम्हें लेके चलता हूँ। तो रस्सी बांध के और वो उनके पास लेके जाते हैं। तो बोलते हैं ये लो, तुम इसी व्यक्ति को ढूंढ रहे थे ना यहाँ पे, तुमने बोला था मैं इस व्यक्ति को ढूंढने आया हूँ, तो लो ये जानवर मैं पकड़ के लाया हूँ, और ये देखो इसका सिर जो है वो शेर का है, और जो बाकी धड़ है वो किसका है, वो इंसान का है। देखो अभी वो देखते हैं, उन्हें कुछ नहीं दिखाई देता, बस उनको दिखाई देता है कि जो रस्सी है वो हवा में लटक रही होती है। तो अब उनको समझ में तो नहीं आता है कि बोला कि ये व्यक्ति बोल रहा है और रस्सी हवा में लटकी, मतलब कुछ तो है। तो फिर वहां पे नरसिंह देव बोलना प्रारंभ करते हैं, बोलते हैं तुम्हें अभी मेरा दर्शन नहीं प्राप्त होगा, क्योंकि तुम अभी पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं हुए हो, और क्योंकि ये जो व्यक्ति था ये तुम्हारे संपर्क में आया और उसने एक मेरे भक्त के शब्दों में विश्वास किया, इसलिए मैं इसको देख पा रही है, मुझे देख पा रहा है, और उसका हृदय शुद्ध हो गया है, और इसलिए मैं देख पा रहा हूं, लेकिन तुम्हें अभी समय लगेगा मुझे देखने के लिए। तो कई बार जब हम भक्तों के भक्त बनते हैं ना, है ना, इसलिए महाप्रभु बोलते थे गोपिर भक्त पद कमले दास दासानो दास, मतलब जो भगवान के जो भक्त हैं, एक्चुअली भगवान बोलते हैं मेरे भक्त कौन है, मेरे भक्त वो नहीं है जो मेरे भक्त हैं, मेरे भक्त वो हैं जो मेरे भक्तों के भक्त हैं। तो यहाँ नरसिंह देव के जो भक्त थे उसकी बात पर विश्वास करके तो जो व्यक्ति आया, तो नरसिंह देव को उसका दर्शन हो गया। ऐसी एक और बहुत सुंदर कथा आती है कि एक बार एक व्यक्ति थे जो कि बहुत उच्च अवस्था में थे भक्ति के, और उनको हमेशा भगवान से बात करने का अवसर मिलता था, और वो जाते थे भगवान से बात करते थे। तो एक व्यक्ति को पता लगा अरे ये तो बहुत उच्च स्तर पे है भगवान के, और भगवान से डायरेक्ट बात करते हैं। तो वो उनसे पूछा उनने, अरे आप तो इतने उच्च स्तर पे हैं, आप भगवान से बात करते हैं, क्या आप भगवान से पूछ के आएंगे कि मतलब मैं कब भगवान से भक्ति कर पाऊंगा, कब मैं भगवत धाम जा पाऊंगा। तो बोलते हैं हाँ, जब मैं अगली बार जब भगवान से बात करूंगा तो पूछ लूंगा तुम्हारे बारे में। तो बोलते ठीक है। तो भक्त वो जो व्यक्ति था, वो व्यक्ति बहुत खुश हो जाता है कि यार वाह, ये मुझे भगवान का दर्शन होगा, ये सारी चीजें मुझे प्राप्त होंगी, और है ना, क्योंकि ये तो वो भक्त की सेवा करने लगते हैं। फिर वो भक्त जो हैं वो जाते हैं भगवान के पास और भगवान की सेवा कर रहे होते हैं। करते करते उन्हें याद आया, अरे वो व्यक्ति ने मुझसे पूछा था कि वो कब भगवत धाम आएंगे और कैसा क्या होगा। तो भगवान से बोला, भगवान आप वो ऐसा ऐसा उन्होंने प्रश्न किया था, तो कब आएंगे। भगवान ने बोला वो इसी जन्म में आ जाएंगे, इसी जन्म में चले जाएंगे। तो अच्छा ठीक है बोलते हैं, और फिर वो जा रहे होते हैं रास्ते में, जाते जाते बोलते हैं अरे वाह, बोला इसी जन्म में भक्ति में चले आएंगे। तो बोलते हैं अरे ये मेरी सेवा करता है, ऐसा है, और मैं तो भगवान से डायरेक्ट बात करता हूँ, तो मैं कब जाने वाला हूँ भक्त। तो वो व्यक्ति वापस लौट के भगवान के मंदिर जाता है। भगवान बोलते हैं भगवान मैं कब आपके पास आऊंगा। बोले तुम्हें थोड़ा 1-2 जन्म लगेंगे। तो भगवान मुझे क्यों 1-2 जन्म लगेंगे। बोला वो मेरी सेवा करता है और उसको मेरे मेरे पे विश्वास है, लेकिन मैं तो इतना उच्च अवस्था में आ गया हूँ कि आपसे डायरेक्ट बात करता हूँ, तो मुझे क्यों समय लगेगा। बोला कि इसलिए क्योंकि वो तुम्हारा भक्त है, और जो मेरे भक्तों का भक्त होता है, मेरे भक्तों की सेवा करता है, उसे मैं जल्दी, वो मुझे अधिक प्रिय होता है, इसलिए वो जल्दी आ जाएगा, और तुम्हें अभी समय लगेगा। तो जब इसलिए नरसिंह देव भी हम पर बहुत कृपा करते हैं। जब हम प्रहलाद महाराज के जो दास के हैं उन पे हम सेवा करते हैं, और प्रहलाद महाराज से जब नरसिंह देव पूछते हैं कि तुम्हें क्या चाहिए और तुम चलो मेरे साथ बैकुंठ चलो, तो वो बोलते हैं नहीं, जो आपके दास हैं मैं उनकी सेवा करना चाहता हूँ। उनके दास अर्थात जो उनके गुरु महाराज हैं प्रहलाद महाराज के। तो प्रहलाद महाराज के गुरु महाराज कौन है। नारद जी हैं। नारद जी हैं। जी। नारद मुनि की सेवा करना चाहते हैं वो।
तब जो नारद जी की सेवा करना चाहते हैं, इसलिए नरसिंहदेव बहुत प्रसन्न होते हैं। अब आप सोचिए कि कितनी बड़ी बात होती है, भक्तों पे कितनी कृपा करते हैं भगवान। अभी नरसिंहदेव इतने खतरनाक हैं, मतलब उग्र रूप में ही आए हैं, और उग्र रूप में आते हैं। और मुझे एक इंसिडेंट याद आया कि एक बार एक ड्रामा चल रहा था, ये अक्षरधाम मंदिर में, अक्षरधाम मंदिर है एक मंदिर में, ये ड्रामा चल रहा था, और वहां पर एक व्यक्ति हिरण्यकशिपु का रोल कर रहा था, और हिरण्यकशिपु का रोल करते हुए वो जोर से बोलता है, कहाँ है नरसिंहदेव, कहाँ है, बाहर आओ। और वहां पर नरसिंहदेव का मंदिर था, तो नरसिंहदेव बोलते हैं, अंदर हूं, बाहर निकल के आऊं क्या? तो तो और एक्चुअली ये हमारे मंदिर में भी एक बार ऐसे ड्रामे चल रहे थे, और मैं हिरण्यकशिपु का ही रोल अदा कर रहा था, और ये सीन आया जब मैं बोलने वाला था पहला से, और मैंने देखा कि हमारे नरसिंहदेव के पट खुल गए। तो वो तो अच्छा था कि रिकॉर्डेड डायलॉग थे, वरना मेरे मुंह से आवाज ही नहीं निकल रही थी। तो नरसिंहदेव बहुत कृपालु होते हैं और भक्तों पे बहुत कृपा करते हैं, लेकिन मुझे डर लग रहा था कि हिरण्यकशिपु के रूप में कृपा कर दी तो तो ऐसे ही नरसिंहदेव जो भक्तों पे कृपा करते हैं, जब भी किसी भक्त को कोई भी परेशानी आती है, ऐसे एक सोल्जर थे, मतलब सिपाही थे, तो वो एक जगह कुछ चोर वगैरह घुस गए थे, तो वहां पे फायरिंग हो रही थी। तो अब सिपाही थे, मतलब सोल्जर थे, तो उन्हें वहां पे एंटर करना ही पड़ेगा। तो वो एंटर तो कर ही रहे थे, लेकिन साथ में उनको ये भी समझ में आ रहा था कि यहाँ पे नरसिंहदेव के अलावा और कोई प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि धनाधन गोलियां चल रही थी, और अगर आपको कैप्टन ने आदेश दिया कि अंदर जाना है तो आपको जाना ही पड़ेगा। तो वो अंदर गए तो सही, अब जाते सी दर 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 की आवाज आई, बस चुपचाप खड़े रहे, और नमस्ते नरसिंह आए, पहला दिल चालू हो गया। 5 मिनट बाद उन्होंने देखा कि आवाज तो बहुत आई है, तो मैं कहाँ हूँ, अभी भगवत धाम आ गया हूँ कि मैं इसी जगत में हूँ, कहाँ पर हूँ मैं? तो जब आंखें खुलती तो देखते हैं कि वो जिस जगह गए और गोलियां तो आई, लेकिन वो एक पिलर के सामने आके खड़े हो गए, पिलर उनके सामने था। तो उनको याद आ गए, हाँ ये तो नरसिंह देव ने प्रोटेक्ट किया है। तो ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट मिलते हैं जहां नरसिंह देव अभी भी भक्तों की हेल्प करते हैं। इवन ये एक बार इस्कॉन के लैंड का भी एक इशू हुआ था, बॉम्बे के लैंड का इशू, और वहां पर भी जो वहां का एक व्यक्ति जो इस्कॉन को, मतलब इस्कॉन जुहू के लैंड के लिए बहुत परेशान कर रहा था, मतलब चीटिंग करना चाहता था, उस व्यक्ति की सोते में ही डेथ हो गई थी। और जब डेथ हुई थी तो एक्चुअली उसका कभी कोई कारण पता नहीं लगा, लेकिन उसकी वाइफ ने बताया कि वो उसके पति चिल्ला रहे थे कि कोई शेर है जो उसे मारने आया है। तो नरसिंह देव, देखिए, अपने भक्तों के लिए आप समझ सकते हैं शेर कैसे मतलब हिरण्य पे अटैक करेगा और कैसे अपने बच्चों की प्रोटेक्ट करेगा। तो हम बहुत भाग्यशाली हैं, ऐसे नरसिंह देव जो कि सिंह के हैं, नरसिंह मतलब नरसिंह के रूप में है, और अद्भुत उनका वो है ना, तव कर कमल बरे नखम अद्भुत सिंगम। तो वो कैसे हैं? अद्भुत सिंगम है उनका नखम। अब जो जिस नाखून से वो हिरण्यकशिपु के शरीर को फाड़ दिया उन्होंने, है ना, और उनके जो हाथ हैं कैसे वज्र के समान है, बहुत कठोर हैं, लेकिन वही हाथ जब एक भक्त, मेरे तो नहीं लेकिन आप किसी भक्त के जब सिर पे पड़ते हैं तो कैसे होते हैं? बिल्कुल सॉफ्ट, बिल्कुल जैसे कोई गुलाब की पंखुड़ी होती है ना, इतने सॉफ्ट। और वहीं पे जब हिरण्यकशिपु की छाती में पड़ रहे हैं तो वज्र की समान हो रहे हैं। तो ऐसे नरसिंह देव की कृपा हम भक्तों को प्राप्त हुई है। जब कभी भी आपको कोई परेशानी हो, कुछ भी हो, तो ऐसे नरसिंह देव को याद करना चाहिए। और वही नरसिंह देव 15 मई को उनका आविर्भाव है, मतलब उस दिन उनका प्राकट्य दिवस है, और इस्कॉन उज्जैन भी बहुत धूमधाम से ये प्राकट्य मनाएंगे। और उस समय हिज होलीनेस लोकनाथ स्वामी महाराज भी इस्कॉन उज्जैन आ रहे हैं, जो कि बहुत बड़े कीर्तनिया हैं। जब वो कीर्तन करते हैं तो आई थिंक केवल पृथ्वी लोक नहीं, बाकी लोग भी में भी लोग डांस करते हैं, है ना, अन्य लोगों में भी लोग डांस करते हैं, इतना सुंदर कीर्तन करते हैं महाराज। तो हम सबको ये अवसर प्राप्त होगा। तो मैं आप सभी को बहुत अच्छे मतलब सा हृदय इनवाइट करता हूँ कि आप इस्कॉन उज्जैन आइए।
नरसिंह चतुर्दशी पे भगवान का अभिषेक देखिए। अभिषेक तो नहीं देखने को मौका मिलेगा, नहीं दूध का मिल जाएगा, इत्र का नहीं मिलेगा। तो आप लोग आइए और जितना आनंद ले सकते हैं उतना आनंद लीजिए। और नरसिंह देव से जब भी कोई परेशानी आए तो वो बटन दबा दीजिएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद इतने धैर्यपूर्वक की प्रवचन सुनने का। अगर किसी का कोई प्रश्न हो तो प्रश्न कर सकते हैं, अन्यथा हम क्लास को यहाँ पे एंड कर सकते हैं। किसी का कोई प्रश्न है? इतनी माता जी ने हैंड रेस किया। यस माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, आप बीच की क्लास में आए थे, काफी महीने बाद आपसे मुलाकात हुई थी। मैंने अब इस्कॉन महाराज में मौका मिल गया है, अवसर मिला है, एक प्रभु जी के साथ कांटेक्ट हो गया। टाइम टाइम पे मंदिर जाते हैं, सेवा करते हैं, दर्शन करते हैं। अहमदाबाद में भाड़ज मंदिर जाते हैं। हाँ जी, दो मंदिर हैं, एक ओल्ड अहमदाबाद में है और एक ये भाड़ज में है, थोड़ा सा आउटकट्स में है। मैं 8 महीने अहमदाबाद में था माता जी, और मुझे सौभाग्य मिला था IIT गांधीनगर में प्रीचिंग करने का भी। कब प्रभु जी? हाँ, ये 2018 में था माता जी, मैं वहाँ पर 18-19 में। तो SG हाईवे पर जो मंदिर है राधा गोविंद जी, तो वहाँ पे मैं रहता था। और गांधीनगर में कुछ PhD के स्टूडेंट भी हैं और कुछ MTech और BTech के स्टूडेंट थे, उनको मैं प्रीचिंग करता था वहाँ पर। अच्छा। मुझे तब मैं जुड़ी नहीं थी, इसलिए मुझे पता नहीं है, पर मैं अभी जुड़ गई हूँ। और अभी वो आपको ये बताना था कि आप लोगों की कृपा से मैंने श्रील प्रभुपाद जी के आश्रय में फर्स्ट लेवल के लिए उस राउंड में क्लियर कर लिया है। वो जो पहला राउंड है 4 माला वाला में, उसमें मैंने कर लिया है, क्विज हो गई है, पर पता नहीं प्रभु जी, प्रैक्टिस करनी बाकी है। मुझे पता है माता जी, जो आपके IIT में जो पीछे एक छोटा मंदिर है जी जी, उस मंदिर में वो प्रोग्राम करते हैं वहाँ पे अभी संडे को। प्रभु जी अभी तो नहीं हो रहा, कोविड के टाइम से तो वो बंद है। शायद कोविड के टाइम पहले वो वहाँ मंदिर में प्रोग्राम करते थे। जी 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 जी। सो प्रभु जी, आज आपने बहुत ही अच्छे हमें नरसिंह भगवान की लीला के बारे में बताया, सुन के बहुत ही अच्छा लगा। क्योंकि कुछ दिनों से एक मन में प्रश्न आ रहा था, कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे परिवार में या हमारे परिजन में या मित्रों के किसी परिवार कोई बहुत ज्यादा क्रिटिकली इल है या कोई बहुत ही बुरी अवस्था में है, तो आपने जैसे बताया हमें नरसिंह भगवान के, भगवान ही बचाएंगे या भगवान ही सब करेंगे। पर इमोशनली जब हम ड्रेन हो जाते हैं तो हम गलत प्रार्थना भी कर देते हैं। किसी को उठाना या किसी को ले जाना वो भगवान के हाथ में और भगवान की मर्जी है। हमें उस समय कैसी प्रार्थना करनी चाहिए कि उस व्यक्ति को और उसके परिवार वालों को राहत मिले, उनका भला हो और हमसे जाने अनजाने में कोई पाप नहीं। तो माता जी, पहली बात तो ऐसा है कि हमें क्या प्रार्थना करनी चाहिए, भगवान हमें वो चीज दीजिए या उसके परिवार को वो चीज दीजिए जो बेस्ट। हम ये नहीं बोलेंगे कि जैसे मान लीजिए कोई बीमार है तो वो अच्छा हो जाए या फिर उसकी तबीयत खराब हो जाए, ज्यादा बिगड़ जाए। भगवान आप उसे वो चीज दीजिए जो उसके लिए बेस्ट रहे। तो हम प्रार्थना करेंगे तो जो आपकी इच्छा हो वो कीजिए। हमारी प्रार्थना आपसे यही है कि जो बेस्ट हो वो कीजिए। कई बार क्या होता है, हम चाहते हैं कि वो व्यक्ति बीमारी से बाहर आए, लेकिन कई बीमारी से बाहर आकर भी वो तड़पता है, परेशान होता है। मान लीजिए कोई माता जी, उनकी उम्र 60 साल 70 साल या 80 साल ऐसी है और उनकी गंभीर बीमारी से परेशान है, तो वो बस केवल दुख में है। कई बार पाप तो नहीं बोलेंगे, लेकिन वो दुख में ही जीवन काट रही हैं अपना। तो कई बार अगर वो शरीर त्याग देती हैं तो ये अच्छा होता है, उनको दूसरा नया अच्छा शरीर प्राप्त होगा, लेकिन वो दुख से मुक्ति हो जाती है। लेकिन हम तो कभी चाहेंगे नहीं कि भाई वो शरीर त्यागे। लेकिन तो हम भगवान से क्या प्रार्थना कर सकते हैं कि भगवान उनके लिए वो कीजिए जो उनके लिए बेस्ट हो। अब बात आती है दूसरी की कई बार हमसे गलत प्रार्थना या कुछ हो जाए ऐसा कुछ करके, तो भगवान के एक नाम है भावग्राही जनार्दन। तो भगवान भाव ग्रहण करते हैं। आपका बेटा या बेटी है ना माता जी? बेटी है, बेटी। तो अगर आपकी बेटी आपसे मम्मा कहे, माँ कहे, मम्मी कहे, कुछ भी कहे, आप समझ जाएंगे कि वो क्या कहना चाहती है ना। अब वो रोटी को रोटी कहे, अट्टा कहे या कुछ भी कहे, आप समझ जाएंगे आपकी बेटी क्या मांग रही है आपसे। तो भगवान भाव को समझते हैं कि मेरा भक्त क्या मांग रहा है। हो सकता है कि टेंशन में और उसके कारण कुछ ऐसा ऐसा बोल रहे हैं, सर्विस देते नहीं है सर्विस ना।
तो भगवान क्या देंगे आपको? भगवान आपको वही चीज देंगे जो आपके लिए बेस्ट रहे। तो इसलिए कई बार हम भगवान से यही प्रार्थना करना चाहिए, भगवान जो बेस्ट हो वो दें। और फिर भी इधर उधर प्रार्थना हो ही जाती है तो भगवान बोले भगवान आप एडजस्ट कर लीजिएगा, क्योंकि जैसे माँ एडजस्ट कर लेती है अपने बच्चे के साथ में, समझती है कि उसकी क्या नीड है। प्रभु जी जैसे कभी होता है कि हम बोल देते हैं इनको इनके कष्टों से मुक्ति दे दीजिए, पर वो पता नहीं वो जाने अनजाने में गलत तो नहीं हो रहा है, क्योंकि वो हमारे हाथ में तो नहीं है ना। तो हमें उस चीज का ध्यान रखना चाहिए, पर कभी कभी इमोशनली वी से दैट। बिल्कुल बिल्कुल माता जी। तो कोई बात नहीं, देखिए भगवान भी समझते हैं ना, इसलिए भगवान का नाम भावग्राही जनार्दन है। वो आपके हृदय की बात जानते हैं कि आपको क्या नीड है। तो कई बार ऐसा कुछ होता है तो भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं, भगवान तो सब समझते हैं कि आप हृदय से क्या प्रार्थना कर रहे हैं और क्या चाहते हैं। प्रभु जी अभी मैं अपनी 2 PhD स्टूडेंट्स को मंदिर ले गई थी, उन्होंने दोनों ने एक माला जाप शुरू कर दिया है। और एक का थोड़ा हेल्थ वाइज शी वाज वेरी मच लाइक डाउन, तो उसने उस चक्कर में जिस डॉक्टर के पास गई वो भी उसी मंदिर से एसोसिएटेड है, वो पूरे 16 माला करते हैं, भक्त हैं, और उन्हीं से उनकी सर्जरी हुई और वो अब 4 माला करने लगी है। तो उसने मुझे थैंक्स कहा, मैंने कहा कि नहीं ये सब प्रभु जी लोग की कृपा से, इस ग्रुप में मैं जुड़ी हुई हूँ नागदा में, इस वाले ग्रुप में इतने अच्छे डिवोटीज हैं, उनकी कृपा से मेरे साथ अच्छा हुआ और उनकी कृपा से अब दूसरों का अच्छा हो रहा है। आप अच्छे हैं माता जी, इसलिए आपका रिफ्लेक्शन आप दूसरे में देखते हैं। आज जो आप कह रहे थे कि भक्त लोगों के फेस पे, तो मेरे जो फ्रेंड्स हैं या कलीग्स हैं वो बोले थे तुम्हारा फेस चेंज हो गया है। पहले तो बहुत स्ट्रेस में या टेंशन में रहती थी, तो उस सब के लिए बहुत धन्यवाद प्रभु जी, आप लोगों की कृपा से हुआ है। नहीं माता जी, आप हरि नाम का जप कर रही हैं इसलिए ऐसा हो रहा है। हरे कृष्णा प्रभु जी। किसी भक्त का कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी ये जो 15 तारीख को सुबह पूजा होगी, नरसिंह पूजा होगी, तो उसमें कैसे पार्टिसिपेट किया जा सकता है? मतलब प्रभु जी उज्जैन ही आ सकते हैं डायरेक्ट, अगर आपके पास समय है तो 15 को आई थिंक संडे है। जी 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 प्रभु। तो सारा शेड्यूल वगैरह हम लोग वहीं पोस्ट कर देंगे इसी ग्रुप में जी। तो वहाँ पे अलग अलग, क्योंकि फास्टिंग भी रहती है प्रभु जी, तो पूरे रात भर फास्ट, मतलब पूरे ये शाम तक की फास्टिंग रहती है। अच्छा अच्छा। अराउंड मतलब 8 o'clock पे भगवान मतलब महाराज इनिशिएशन भी देने वाले हैं, तो दीक्षा समारोह होगा 9 से 11 बजे तक इनिशिएशन चलेगा, और 8 बजे महाराज क्लास देंगे, सुबह 8 बजे क्लास देंगे इनिशिएशन की, 9 से 11 इनिशिएशन होगा, फिर 4 से शाम को 5:30 बजे नरसिंह कथा होगी, और 5:30 से 6:30 महा अभिषेक होगा नरसिंह देव का, जो कि डायरेक्ट होता है नरसिंह देव का बड़े बड़े शंख से, बड़े बड़े इसके साथ अभिषेक होगा। और हमारा बहुत सौभाग्य है कि हिज होलीनेस लोकनाथ स्वामी महाराज आ रहे हैं। 12 तारीख को महाराज आएंगे और 13 तारीख से महाराज प्रतिदिन नरसिंह कथा पे बोलेंगे। जैसे 13 मई को 8 बजे सुबह भागवतम में कथा करेंगे और फिर शाम को 7 से 9 करेंगे। तो 13 को भी यही, 14 को भी यही, और 15 को मैंने आपको बताया। तो ऐसा शेड्यूल है, हम लोग पोस्ट कर देंगे। और महाराज जब मतलब प्रवचन करते हैं तो आधे समय तो महाराज केवल कीर्तन ही करते हैं। इवन आप महाराज को जब देखेंगे तो आपको बहुत आनंद आएगा कि महाराज ओम अज्ञातिनंद मतलब पूरा मंगलाचरण भी महाराज कीर्तन ही गाते हैं। तो जय राधा माधव से गाएंगे, हरे कृष्ण महामत भी गाएंगे, और ओम अज्ञान तिरंदस्या भी गीत वो ही गाएंगे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय भी वो कीर्तन में ही गाएंगे। और बहुत ही अच्छा कीर्तन करते हैं, आप YouTube वगैरह भी ढूंढ सकते हैं महाराज का। प्रभु जी इसमें निर्जला व्रत रहना होगा? हाँ माता जी, वैसे ही निर्जला व्रत रहता है। थैंक यू। और किसी का कोई प्रश्न है? तो अगर कोई प्रश्न नहीं है, लेकिन मेरी आप लोगों से दोबारा एक हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज प्लीज 15 तारीख को संडे है, तो ज्यादा से ज्यादा कोशिश कीजिएगा उज्जैन आने की, और नरसिंह देव के दर्शन करके नरसिंह देव के जो भक्त हैं लोकनाथ स्वामी महाराज और अनेक वैष्णव, उनके दर्शन करके लाभ उठाइएगा।
जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। सामवेद भक्त प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। आई एम वेरी सॉरी टू डिस्टर्ब यू प्रभु जी। बीच में पता नहीं समहाउ यहाँ नेटवर्क का कुछ इश्यू था, तो मैं पूरी क्लास नहीं सुन पाई, तो आप इसका रिकॉर्डिंग प्लीज भेजिएगा। श्योर माता जी, श्योर, बिल्कुल। थैंक यू सो मच प्रभु जी। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।